हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अचीव द गोल पे। दोस्तों, मैं आपके लिए एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूँ, जो विभिन्न वेरियस एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे वो ग्रुप डी हो, यूपीएसआई हो। और आप प्रश्नों का लेवल देखकर ही समझ जाएंगे कि प्रश्नों का लेवल कैसा है। तो दोस्तों, आज ये पार्ट 1 में आपके सामने लाया हूँ। तो चलिए 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था। तो बिग बैंग सिद्धांत चार्ल्स लेमेंतियर ने दिया था। और चार्ल्स लेमेंतियर दोस्तों, ये एक पादरी थे और बेल्जियम के निवासी थे। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सूर्य से परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से निम्नतम दूरी किस महीने पर होती है। तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों 3 जनवरी। इसी प्रकार जब पृथ्वी से सूर्य की दूरी 9.15 करोड़ मील होती है और 4 जुलाई को पृथ्वी से सूर्य अधिकतम दूरी पर होता है, इसे अपसौर की स्थिति क्या कहते हैं दोस्तों, इसे अपसौर की स्थिति कहते हैं। और जब निम्नतम दूरी पर पृथ्वी होती है तो उसे उपसौर की स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे उपसौर की स्थिति कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्टेरॉयड बेल्ट की उपस्थिति में किन दो ग्रहों की उपस्थिति में होती है। बृहस्पति और मंगल, इन दोनों के बीच में स्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह होते हैं। और इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक अगला क्वेश्चन कि चिनाक नामक क्षुद्र ग्रह शनि और तथा अरुण के बीच, चिनाक नामक जो है ग्रह है, ये शनि तथा अरुण के बीच चक्कर लगाता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संचार उपग्रहों सॉरी दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन है, किस देशांतर को तिथि रेखा कहते हैं। तो ये उम्मीद है आपको सब क्वेश्चन ये आता होगा कि 180 डिग्री देशांतर को तिथि रेखा कहते हैं। और ये 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है, ये 1884 कब 1884 में वाशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में 180 यमोत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि के रूप में सम्मिलित किया गया था। उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि संचार उपग्रहों में पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करने की विभिन्न दिशाओं में भेजने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। इसको ट्रांसपांडर कहा जाता है, जो विभिन्न सिग्नल को पृथ्वी से भेजे गए सिग्नल को वापस जो है भेजता है, इसे ट्रांसपांडर कहा जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये लगभग सभी को ये क्वेश्चन आता होता है कि ट्रांसफार्मर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और ट्रांसफार्मर जो होता है दोस्तों, वो एसी जो अल्टरनेटिव करंट होता है, एसी को वोल्टेज कम और ज़्यादा यानी कम और ज़्यादा काम करने का कार्य करता है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भू प्रॉपर्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो सवाना घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं। इसी प्रकार कंपोज ब्राज़ील में पाए जाते हैं। कंपोज जो है दोस्तों ब्राज़ील में पाए जाते हैं। लानूस जो घास के मैदान है वे वेनेजुएला तथा कोलंबिया में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अलास्का की जलधारा किस महासागर में पाई जाती है। तो ये प्रशांत महासागर में पाई जाती है। इसी प्रकार सुसीमा की जलधारा भी प्रशांत महासागर में पाई जाती है। कनारी जलधारा भी अटलांटिक महासागर में पाई जाती है।
अगुलहास की जलधारा किसकी? अगुलहास की जलधारा हिंद महासागर में पाई जाती है। फॉकलैंड की जलधारा अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सुएज नहर। सुएज नहर कब बनकर तैयार हुई? तो सुएज नहर 1869 में बनकर तैयार हुई। और आप सबको ये मालूम होगा कि 1869 में हमारे प्यारे बापू यानी महात्मा गांधी का जन्मदिन भी हुआ था। तो आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं कि 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ और सुएज नहर का निर्माण भी हो गया था। तो उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जिसको ज़रूरत है उसके पास शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।